तानी लेकर। सुभाषित अर्थात मधुर वचन। तो आइए पढ़ते हैं पाठ सुभाषितानि। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। इसका अन्वय है, मनुष्याणाम शरीरस्थ महान शत्रुः ही आलस्यम उद्यम समः बंधुः न अस्ति यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। अर्थात मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थ शरीर में स्थित शरीर में रहने वाला महान शत्रु सबसे बड़ा शत्रु ही निश्चित रूप से आलस्यम आलस्य है। उद्यम समह उद्यम यानी परिश्रम, समह यानी समान, परिश्रम के समान, बंधु यानी बंधु अर्थात सखा, न अस्ति नहीं है, यम कृत्वा जिसे करके अर्थात परिश्रम को करके, मनुष्य यानी मनुष्य, न अवसीदति दुखी नहीं होता। इसका अर्थ है मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता जिसको यानी परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसका अन्वय है, गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः गुणम न वेत्ति बली बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति वसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति वायसः न वेत्ति सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषकः न। अर्थात गुणी यानी गुणी व्यक्ति गुणम गुण को वेत्ति जानता है, गुणी व्यक्ति ही गुण के महत्व को जानता है। निर्गुणः यानी निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति गुणम गुण को न वेत्ति नहीं जानता। बली यानी बलवान व्यक्ति बलम वेत्ति बल को जानता है, बल की यानी ताकत के महत्व को जानता है। निर्बलः न वेत्ति निर्बल अर्थात कमजोर व्यक्ति बल के महत्व को नहीं जानता। वसंतस्य गुणम वसंत के गुण को पिकः वेत्ति कोयल जानती है, वायसः न कौवा नहीं जानता। सिंहस्य बलम शेर के बल को शेर की ताकत को करी वेत्ति करी अर्थात हाथी वेत्ति यानी जानता है। मूषकः न चूहा नहीं। इसका अर्थ है गुणी व्यक्ति गुणों को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता। वसंत का गुण कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। सिंह का बल यानी शेर का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। इसका अन्वय है, यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति सह तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। अर्थात यह जो व्यक्ति निमित्तम उद्देश्य किसी कारण को उद्देश्य करके यानी किसी कारण से प्रकुप्यति क्रोधित होता है, सह वह व्यक्ति तस्य निमित्तस्य उस कारण के अपगमे समाप्त होने पर ध्रुवम निश्चित रूप से प्रसीदति प्रसन्न होता है। यस्य मनः जिसका मन अकारण द्वेषी बिना कारण के क्रोध करने वाला अस्ति है जनः मनुष्य तम उस व्यक्ति को अकारण क्रोध करने वाले व्यक्ति को कथम किस प्रकार परितोषयिष्यति प्रसन्न करेगा या संतुष्ट करेगा। इसका अर्थ है जो व्यक्ति किसी कारण से अधिक क्रोध करता है वह उस कारण की समाप्ति पर प्रसन्न हो जाता है, परंतु जिसका मन अकारण क्रोध करने वाला होता है उसे कोई मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम् अप्यूहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। इसका अन्वय है, पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते हयाः नागाः च बोधिताः भारम वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तम् अपि ऊहति बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। अर्थात पशुना अपि पशु के द्वारा भी उदीरितः अर्थः कहा हुआ अर्थ कही हुई बात
गृह्यते ग्रहण किया जाता है। हयाह यानी घोड़े, नागाह च यानी और, नागाह अर्थात हाथी, बोधिताह समझाए अनुसार, भारम वहंती भार वहन करते हैं, भार ढोते हैं। पंडितः जनः यानी ज्ञानी व्यक्ति, अनुक्तम अपि न कहे हुए को भी ऊहति अनुमान लगा लेता है। बुद्धयः यानी बुद्धिमान, परेंगित अर्थात दूसरे के संकेत से उत्पन्न, ज्ञान फलाहा ज्ञान रूपी फल ग्रहण करने वाले, भवंती होते हैं। इसका अर्थ है पशु के द्वारा भी कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है, यानी पशु कही हुई बात को समझते हैं। घोड़े व हाथी बताए गए को समझते हुए भार ढोते हैं। विद्वान व्यक्ति न कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धिमान दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं, यानी बुद्धिमान व्यक्ति संकेत मात्र से ज्ञान ग्रहण कर लेने वाले होते हैं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठ गतो हि वहन्नी, स एव वहन्निर्दहते शरीरम। इसका अन्वय है ही नराणाम देह विनाशनाय प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः, यथा काष्ठ गतः स्थितः वह्निः काष्ठम एव दहते, तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दहते। अर्थात ही निश्चित रूप से नराणाम मनुष्यों के देह विनाशनाय शरीर का विनाश करने के लिए, शरीर को नष्ट करने के लिए, प्रथमः शत्रु पहला शत्रु, देह स्थितः शरीर में स्थित, उनके शरीर में रहने वाला, क्रोधः क्रोध है, यथा जैसे, काष्ठ गतः स्थितः लकड़ी में स्थित, वहनी यानी अग्नि अर्थात ज्वलनशीलता, काष्ठम एव दहते लकड़ी को ही जलाती है, तथैव उसी प्रकार शरीरस्थः क्रोधः मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध, शरीरम दहते शरीर को जलाता है। इसका अर्थ है निश्चय ही मनुष्यों के शरीर का विनाश करने वाला प्रथम शत्रु उनके शरीर में स्थित क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि यानी ज्वलनशीलता लकड़ी को जलाती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध ही शरीर को जलाता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। मृगा मृगैः संगम मनुव्रजन्ति, गावश्च गोभीः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसका अन्वय है मृगाः मृगैः सह, गावश्च गोभीः सह, तुरगाः तुरंगैः सह, मूर्खाः मूर्खैः सह, सुधीयः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति, समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। अर्थात मृगाः यानी हिरण, मृगैः सह हिरणों के साथ, गावश्च च यानी और, गावः यानी गायें, गोभीः सह गायों के साथ, तुरगाः यानी घोड़े, तुरंगैः सह घोड़ों के साथ, मूर्खाः यानी मूर्ख व्यक्ति, मूर्खैः सह मूर्ख लोगों के साथ, सुधीयः विद्वान, सुधी भी सह विद्वानों के साथ, अनुव्रजन्ति अनुसरण करते हैं, उनके साथ रहते हैं, समान शील व्यसनेषु समान शील अर्थात समान आचरण वाले, व्यसनेषु और आदत वाले लोगों में सख्यम मित्रता भवति होती है। इसका अर्थ है हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ रहते हैं, यानी उनका अनुसरण करते हैं। समान आचरण व आदत वालों में ही मित्रता होती है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। इसका अन्वय है फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः, दैवात् यदि फलम नास्ति तर्हि वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। अर्थात फल छाया फल और छाया समन्वितः युक्त यानी फल और छाया वाला, महावृक्षः महान वृक्ष, सेवितव्यः आश्रय लेने के योग्य है, संरक्षण के योग्य है, दैवात यानी भाग्य से, यदि फलम नास्ति फल नहीं है, यदि भाग्य से उस वृक्ष पे फल न लगे, तरही तो वृक्षस्य उस वृक्ष की, छाया
केन निवार्यते, केन अर्थात किसके द्वारा, निवार्यते रोकी जा सकती है। इसका अर्थ है फल और छाया वाले महान वृक्ष आश्रय के योग्य हैं, संरक्षण के योग्य हैं। यानी फल और छाया वाले वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जाती है, अर्थात छाया को कौन रोक सकता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनोषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। इसका अन्वय है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। अर्थात अमंत्रम मंत्रहीन, अक्षरम नास्ति अक्षर नहीं है, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, अनौषधम औषधि रहित बिना औषधि वाला, मूलम नास्ति मूल नहीं है यानी जड़ नहीं है, कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं है, अयोग्यः पुरुषः नास्ति कोई भी पुरुष अयोग्य नास्ति नहीं है, तत्र वहां योजकः दुर्लभः, योजकः जोड़ने वाला यानी इन सब को काम में लेने वाला, दुर्लभः दुर्लभ है। इसका अर्थ है कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, प्रत्येक अक्षर में कोई ना कोई मंत्र है, कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं है यानी प्रत्येक जड़ किसी न किसी औषधि का काम करती है, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है यानी हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य के योग्य है, इन्हें जोड़ने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। अर्थात ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है जो इनके गुणों को समझकर इनका उपयोग कर सके। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। इसका अन्वय है संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता भवति, यथा सविता उदये रक्तः भवति तथा एव अस्तमये च रक्तः भवति। अर्थात संपत्तौ संपत्ति में यानी सुख में, विपत्तौ च यानी और, विपत्तौ विपत्ति में यानी दुख में, महताम महापुरुषों की एक रूपता यानी एक रूपता अर्थात समान स्वभाव, भवति होता है, यथा जैसे सविता यानी सूर्य उदय होने के समय रक्तः भवति लाल होता है, तथा एव उसी प्रकार ही अस्तमय अस्त होने के समय च और रक्तः भवति लाल होता है। इसका अर्थ है संपत्ति यानी सुख में और विपत्ति यानी दुख में महापुरुषों के स्वभाव में एक रूपता यानी समानता होती है। जैसे उदय होने के समय भी सूर्य लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल ही रहता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इसका अन्वय है विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, अश्वः चेत धावने वीरः तर्हि भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति। अर्थात विचित्रे संसारे इस विचित्र संसार में, इस अनोखे संसार में, खलु निश्चित रूप से, किंचित कुछ भी, निरर्थकम नास्ति निरर्थक नहीं है, सारहीन नहीं है, अश्वः चेत चेत यानी यदि, अश्वः यानी घोड़ा, धावने दौड़ने में, वीरः वीर है, तरही तो भारस्य वहने भार वहन करने में, भार ढोने में, खरः यानी गधा, वीरः अस्ति वीर है। इसका अर्थ है इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर होता है। अर्थात संसार में सबका अपना अपना महत्व है, कोई भी व्यर्थ नहीं होता। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। मनुष्याणाम महान रिपुः कः, मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? आलस्यम आलस्य। गुणी किम वेत्ति, गुणी क्या जानता है? गुणम गुण को। केशाम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में किन की एक रूपता होती है? महताम महापुरुषों की। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, पशु के द्वारा भी किस प्रकार का अर्थ ग्रहण किया जाता है? उदीरितः अर्थः, कहा हुआ अर्थ। उदय समय अस्त समये च कः रक्तः भवति, उदय होते समय और अस्त होते समय कौन लाल होता है? सूर्यः सूर्य। अगला प्रश्न है
अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। केन समः बंधुः नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है। उद्यमेन समः बंधुः नास्ति, परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंत का गुण कौन जानता है। वसंतस्य गुणम पिकः जानाति, वसंत का गुण कोयल जानती है। बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति, विद्वान कैसे होते हैं। बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, विद्वान दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। यानी दूसरों के संकेत से ज्ञान रूपी फल ग्रहण करने वाले होते हैं। नराणाम प्रथमः शत्रु कः, मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है। नराणाम प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः अस्ति, मनुष्यों का प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। सुधीयः सख्यम केन सह भवति, विद्वानों की मित्रता किन के साथ होती है। सुधीयः सख्यम सुधी भी सह भवति, विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ ही होती है। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमारे द्वारा कैसा वृक्ष आश्रय योग्य है। अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः, हमारे द्वारा फल और छाया वाला महान वृक्ष संरक्षणीय है, आश्रय के योग्य है। अगला प्रश्न है अधोलिखिते अन्वय द्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, नीचे दिए गए अन्वय में रिक्त स्थान भरिए। यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। दूसरा है विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, अश्वः चेत धावने वीरः खरः भारस्य वहने वीरः भवति। इन दोनों श्लोकों का अर्थ हम पाठ की व्याख्या के समय समझ चुके हैं। अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान श्लोकांशान पाठात चित्वा लिखत, दिए गए वाक्यों के समान अर्थ वाले श्लोक चुनकर लिखिए। जैसे विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, विद्वान वही होता है जो बिना कही हुई बात को समझ लेता है। अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः। अगला है मनुष्यः समस्वभावैः जनैः सह मित्रताम करोति, मनुष्य अपने समान स्वभाव वाले लोगों के साथ मित्रता करता है। समानशील व्यसनेषु सख्यम, परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करते रहने वाला व्यक्ति कभी दुख प्राप्त नहीं करता। इस अर्थ वाला श्लोक है नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति, महान्तः जनाः सर्वदैव समप्रकृतयः भवन्ति, महापुरुष हमेशा ही समान स्वभाव वाले होते हैं। श्लोक है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, दिए गए निर्देशों के अनुसार परिवर्तन करके लिखिए। जैसे गुणी गुणम जानाति, इसका बहुवचन बनाना है तो गुणिनः गुणान जानन्ति, गुणी लोग गुणों को जानते हैं। पशुः उदीरितम अर्थम गृह्णाति, पशु कहे हुए अर्थ को ग्रहण करते हैं। इसे कर्म वाच्य में बदलना है तो बनेगा पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते, पशु के द्वारा कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है। मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति, इसे एक वचन में बदलकर लिखिए मृगः मृगेण सह अनुव्रजति, हिरण हिरण के साथ चलता है, अनुसरण करता है। कह छायाम निवारयति, कौन छाया को रोकता है, इसे कर्मवाच्य में बदलना है केन छाया निवार्यते, किसके द्वारा छाया रोकी जाती है। तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते, उसी अग्नि के द्वारा शरीर जलाया जाता है, इसे कर्तरी वाच्य में बदलना है तो बनेगा सह एव वह्निः शरीरम दहति, वही अग्नि शरीर को जलाती है। अगला प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। न अस्ति उद्यम समः नास्ति उद्यम समः, तस्यापगमे तस्य अपगमे, अनुक्तम अपि ऊहति अनुक्तमप्युहति, गावश्च गावः च, नास्ति न अस्ति, रक्तः च अस्तमये रक्तश्चास्तमये,
योजकस्तत्र योजकः तत्र। अगला प्रश्न है समस्त पदम विग्रहम वा लिखत। दिए गए पदों का समस्त पद या विग्रह लिखिए। उद्यम समः उद्यमेन समः यानी परिश्रम के समान। शरीरे स्थितः शरीरस्थः यानी शरीर में स्थित। निर्बलः बलेन रहितः यानी बल रहित। देहस्य विनाशनाय देह विनाशनाय शरीर के विनाश के लिए। महावृक्षः महान च असौ वृक्षः महान है जो वृक्ष। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु समान शील व्यसनेषु। अयोग्यः न योग्यः जो योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। प्रसीदति प्रसन्न होता है, अवसीदति दुखी होता है। मूर्खः मूर्ख, पंडितः विद्वान। बली बलशाली, निर्बलः कमजोर। सुलभः यानी आसानी से प्राप्त होने वाला। दुर्लभः कठिनाई से प्राप्त होने वाला। संपत्तौ संपत्ति में, विपत्तौ विपत्ति में। अस्तमय अस्त होने के समय, उदय उदय होने के समय। सार्थकम सार्थक, निरर्थकम निरर्थक। अंतिम प्रश्न है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। दिए गए शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है वायसः यानी कौवा। वायसः कृष्ण वर्णः भवति कौवा काला होता है। निमित्तम यानी कारण। भवतः आगमनस्य निमित्तम किम आपके आने का कारण क्या है। सूर्यः सूर्य। सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पिकः कोयल। पिकः वसंते मधुरम गायति कोयल वसंत में मधुर गाती है। वह्निः यानी अग्नि। देवानाम मुखम वह्निः भवति देवताओं का मुख अग्नि होता है। ये था पाठ सुभाषितानि। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।